उस दिन माही कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज़्यादा पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से माही को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम शीला है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम माही ना? वे दोनों बचपन की सहपाठनी थीं। शीला माही को देखते हुए बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में, तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना। तू तो आईएएस बनने का सोचती थी। माही थोड़ा संकुचा कर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होता है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ का कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उनका घर को भी तो भर रही हो ना। कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो? शीला बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं हैं। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती। अच्छा चल, अब तू भी यहीं पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह माही कैंटीन से अपने डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन बाद एक दिन लंच टाइम में शीला माही को ढूंढती उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना, कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। शीला को देखकर माही खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त ना थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाली अपने शहर, स्कूल, बचपन की सौंधी खुशबू से अपनेपन का एहसास तो होता ही है। माही बोली, मैं तो टिफ़िन लाई हूँ, आजा तू भी, साथ में ही खा लेते हैं। टिफ़िन में रखे गर्मा गर्म उत्पम, चटनी, सांभर को देखते तो शीला बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितनी सुबह उठना पड़ता होगा। मुझसे तो यह सब होता ही नहीं। कितने दिन हो गए हैं ऐसे घर का गर्म नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके और शाम को जाकर फिर काम करूँ। ना बाबा, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गर्म नाश्ता बना लेती है? माही ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बना कर देती है। यह सुनकर शीला की तो आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बेचारी, तुम सासू के साथ रहती हो तब तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ता होगा और अपने मन का कुछ भी कर भी नहीं पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दब कर रहना। माही उसे नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती। कहती है, थक कर आई हो, जाओ, पहले थोड़ा समय मानवी बेटी के साथ खेलो, थोड़ा समय मानव पति के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारी खेलने खाने की उम्र है। काम करने को तो ज़िंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी। यहाँ तक कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, माही, तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? शीला चिंतित होते हुए बोली। माही थोड़ा झुंझला कर बोली, कैसा खोट? इतने सालों में साथ में हूँ। मानव तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट शराब तो दूर, एक लौंग तक का व्यसन नहीं करते हैं। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई मांस नहीं खाता है। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने ऐतराज़ किया तो बोले, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन सी बड़ी अच्छी बात है, तुम भी मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस खाना पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो। घर पर भी बनाना हो तो ऊपर छत वाले चौके में मैं सारा इंतज़ाम करवा दूंगी। हाँ, तो इससे अच्छी नहीं, समझदारी सास कहते हैं। तुम उन्हें मालूम था कि मना करोगे तो शायद तुम नहीं मानोगी। ऐसे उनके एहसान के नीचे दब कर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं? अब तुम खाना छोड़ दिया है ना? शीला ने गंभीरता से कहा। माही विचार में पड़ गए। क्या ऐसा हो सकता है? माही को विचारों में खोया देखकर शीला फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फ़ायदा उठाते। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वो किसको देते हैं? माही सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती है और मानव घर के बड़े बेटे हैं तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुझे मिली, नहीं तो तू सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच, ऐसी कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें कैसी शर्म, कैसी पति है मेरा। और 6 महीने बाद ही बोल दिया था, मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है। मानसी आश्चर्य से शीला को देखते हुए, तुम्हारा घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो था। शीला बोली, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे संजय को। मैंने तो एक दिन अपने सास ससुर को बोलते, या तो मुझे चैन से अकेले रहने तो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहाँ एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी
और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी अदालत का चक्कर काटते ही बीतेगी। माही ने कुछ आश्चर्य कुछ अनमने से अपना टिफ़िन ख़त्म किया। आज उसे टिफ़िन के खाने में वो अपनापन प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि शीला कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस ख़त्म होने पर माही घर पहुंची तो रोज़ की तरह सासू माँ ने मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोलते हुए हाल चाल पूछा। आज माही को वह मुस्कुराहट बनवावटी लग रही थी, पर उसने तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उसने मानवी को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधे रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। माही बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ। क्योंकि माही के दिमाग में शीला की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण शीला अक्सर माही से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर माही के मन में उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब माही भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल हो है। सारा पैसा खर्च हो जाता है, सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने माही की आंखों में एक छोटा सा ख्वाब पलने लगा था, एक छोटे से घर का, जहाँ पर सिर्फ माही, मानव और मानवी होंगे और कोई नहीं। पर प्राकृतिक को उसका यह सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा था। शीला की बातों के प्रभाव में आकर माही अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबान से मानव से अलग रहने की बात कर चुकी थी। मानव उसे प्यार से समझाता, पर सबक का प्यार उसे दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता था कि यह चिड़चिड़पन उसकी गर्भावस्था के कारण है। एक दिन मानव की माँ मानव से बोली, देखो उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसके मन बदलने के लिए मायके भेज देती। मानव बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, वह बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह नहीं, उसको ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में ऐसा करते उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह भी ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद माही की मम्मी पापा तो नहीं आ पाए, पर छोटी बहन तापसी आ गई। अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहकों में शामिल हो जाती। एक दिन तापसी बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम्हारा बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। माही मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई, कोई अच्छी बच्ची नहीं है, सब नाटक है बेटे को काबू में करके रखने के, इसलिए तो दहेज नहीं लिया कि बहू एहसान तले दबी रहेगी। इतना कहकर माही तो वहाँ से हट गई, पर तापसी सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफ करने वाली मेरी दीदी को यह क्या हो गया? यह सारी बातें जो उससे ने कही वह उसकी नहीं लगती है। तापसी ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी ज़रूर थी पर समझदार थी। उसने सोचा, अभी अगर वह माही को कुछ समझाने गई तो माही उससे भी अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि माही को ससुराल के खिलाफ भड़काना कौन रहा है। रात तो जब तीनों मतलब माही, तापसी और मानवी सोने जाए तो मानवी की कहानी सुनने की जिद पर तापसी बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती। फिर माही को देखते हुए पूछा, दीदू क्या आपने मानवी को वो धान और सातू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी? माही रोज से बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने इस कहानी सुना कर इसकी आदतें ख़राब की है। तापसी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गर्म तवे पर पानी डालने से कोई फ़ायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो मानवी को अपनी तरफ खींच कर बाहों में समेट कर कहानी सुनाने लगती है। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है, तब ना तो यातायात के साधन थे, ना आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, और क्योंकि घोड़े आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे, तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है, दादी गुड़ में घोल कर देती है आम के अचार के साथ। मानवी सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है ना मासी? तापसी ने मानवी को चूमते हुए कहा। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले, एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसको कूट कर चावल निकालते हैं वह? मानवी आंखें बड़ी करते हुए बोली। तापसी बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब माही भी करवट बदल कर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई जो भी हो, बचपन की कहानियाँ हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती हैं। तापसी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस सहागीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपेट टट्टू, कब सना, कब खाया, कब चला, धान बेचारा कूटा खाया चला। ऐसे उसने 3-4 बार कहा, तो जिसके पास सत्तू था वो उसको कहने में आ गया। उसको भी लगा, सत्तू लपेट टट्टू, कब साना, कब खाया, कब चला, धान बेचारा कूटा खाया चला। उसने विनती करते हुए धान वाले रागीर से अपना धान ले लिया
और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वहीं धान पकड़ा दूसरा राहगीर अब तक समझ नहीं पाया था कि उसे दूसरे राहगीर उसे ठग कर चला गया। मानवी बोली, मासी वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूट कर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा तो कब खाएगा? तापसी बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसी किसी की बातों में आ जाएगा। मानवी बोली, मासी ऐसा नहीं होता, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोच विचार किसी की बातों में आ जाए। तापसी बोली, गुड़िया अभी आप छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते। कभी अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं। फिर मानवी की ओर देखकर बोली, दीदू जाग रहे हो या सो गए? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना ज़रा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मानवी भी साथ में गाने लगी। मासी पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फ़ोन पर सुन लेना। तापसी और मानवी तो सो गई पर माही की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ वही गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना ज़रा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब माही ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद तापसी बोली, दीदी आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए इस बार? माही बोली, इतने सालों से तो हर बार घूमती है, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए? ठीक है कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदू, मॉल तो मैं वहाँ भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना कि आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कोई बार यहाँ घर भी आ चुकी है, चलो ना मुझे उससे मिलवाओ ना। तापसी ठुनकते हुए लाड से बोली, ठीक है तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ। माही खुशी से बोली। तापसी बोली, दीदी मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाओगे? चलो ना हम जाकर उनको सरप्राइज़ देते हैं। माही बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा, वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुके हैं, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में तापसी ने कुछ दिनों में विचार करके यह निष्कर्ष निकाला कि जब से दीदू ने अपने सहेली के बारे में बताया उसके बाद से दीदू का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद मानवी, माही और तापसी तीनों कार से शीला के घर के लिए निकले गए। रास्ते में उन्होंने शीला की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। शीला के घर पहुंचते उन्होंने लगभग 3 बज गए थे। माही थोड़ा नाराज़ हो रही थी कि मुझे शीला को फ़ोन करके बता तो देते कि हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो क्या हम इंतज़ार कर लेंगे? पर सोचो उनको आपका सरप्राइज़ कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर माही मुस्कुरा दी। शीला के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, श्वेता दरवाजे पर देखो कौन है। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना, बड़बड़ करती हुई शीला की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी पर माही को देखकर जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसे हालत में तुम क्यों परेशान हुई? उसकी बातों से खुश होकर माही बोली, तू मेरा कितना ख्याल रखती है, पर ये तापसी मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, या तुझसे मिलना चाहती थी तो बस तुम्हें सरप्राइज़ करने के लिए फ़ोन नहीं किया। तापसी बोली, शीला दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? शीला अचकचा कर एक और हटते हुए बोली, आओ ना अंदर आओ ना। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नजर डालते हुए बोली, क्या करूँ, कामकाज ही ना तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की सफाई करो तो यह नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा पापा तो सुबह गुस्से में कह रहे थे कि ना जाने कैसे सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोलो और अपने कमरे में जा। सुन, मानवी को भी ले जा, इसके साथ खेल ले। माही बोली, अरे कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए, तेरे घर से नहीं। तब से मानवी के आगे बढ़कर शीला के पैर छू लिए। शीला फिर नाक सिकोड़ते बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ लिया, यह सब मैंने नहीं सिखाया। श्वेता से वो हेलो टू आंटी, श्वेता आंटी को हेलो बोलो। पर श्वेता टस से मस ना हुई। आखिर माही बोली, हेलो श्वेता, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए माही के हाथ से उपहार खींचकर वे अंदर भाग गई। शीला चिल्लाती रह गई, से थैंक यू टू आंटी, टेक दिस गर्ल विद यू, शो हर योर टॉयज, नो आई डोंट वांट टू शेयर। शीला बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बड़े लाड प्यार से पाला, इसलिए किसी की बात नहीं सुनती। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद ना जाने के माही का मन उचटने लगा। वह शीला से बहाना बना करके उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए। वहाँ
वह वहाँ से बगैर कुछ चाय कॉफ़ी पानी के उठ गई। शीला ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कहा तापसी ने एक पार्क के आगे रोक दी। माही ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मानवी तो पार्क में आकर खुश हो गई। तापसी ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं बेंच पर बैठकर खाने लगी। मानवी खाकर झूला झूलने चली गई। माही ने दूर क्षितिज को देखते हुए बोला, तू जानबूझकर मुझे शीला के घर ले गई थी ना? तापसी आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हाँ तो मैं ही तो आपके आने के लिए बोली थी। क्या हुआ, क्या आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, माही सिर हिलाते हुए बोली, शीला ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदू यह आपकी दोस्त नहीं, आज की मंत्रा है। यह ना इतनी महीन काटते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितने मुश्किल हैं। हाँ तापसी, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जी ने मुझे रानी बना कर रखा। यह मेरे खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। माही रोते हुए बोली, छोटी क्या मिल जाता है शीला को मेरे साम्राज्य को नष्ट करके? मंत्रा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर शीला, उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदू मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ, और अब वचन दो, अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद माही अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी। माही ने मानव से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करेंगे। सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। मानव बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़ा हो। और मैं दादी? तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं? तापसी ने पूछा। तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजाड़ने से बचा लिया। आपके आसपास भी यही मंत्राएं होंगी। आप भी अपनी खुशियों के साम्राज्य की पहरेदारी ध्यान से करना। गुनगुनाते रहिए, मीठी मीठी बातों से बचना ज़रा। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक कीजिए, और ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली बार कोई भी न्यू स्टोरी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको स्टोरी को लेकर जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी के इतने प्यार के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।